ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर दौरे की, और उसमें जब बोहरा समुदाय के बीच गए, वो एक अहम खबर के रूप में इसे देखा जा रहा है। कायदे से तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि मुल्क के हुक्मरान हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन खबर इस वजह से है कि नरेंद्र मोदी की एक जो इमेज बनी हुई थी कि बिल्कुल एक कट्टरपंथी हिंदू नेता के रूप में, वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को ये सब चीजें नहीं हो सकती है। पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, सभी समाज समुदाय, कहें कि 36 कौम के और सभी समुदायों के प्रधानमंत्री हैं। चलिए एक बार फिर मैं अताउल्लाह साहब के पास में जाना चाहूंगा। नदवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसे एक सियासी रंग देना चाहिए? देखिए सर, सियासी रंग जो मुल्क की गद्दी है और मुल्क की हुकूमत है, तो जिस ओहदे पर आदमी बैठा हुआ है, तो उसका जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया इस बात को लेकर कि उसका हर मजहब, हर गुल के पास उस गुल की आबियारी करना उसे जरूरी है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे गुल हैं, ये एक पूरा चमन है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका एक फूल भी मुरझाता है तो जाहिर सी बात है उस माली की ये जिम्मेदारी बनती है जो इस बाग का माली है जी, जिस बाग का यकीनन माली है। बिल्कुल। तो इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए? मैं कहता हूं राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ। वो जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं। हाँ। मस्जिद कहने का मतलब ये है कि ये जो मजाहिब के तमाम जो है किले हैं, जी। मंदिर है, मस्जिद हाँ, है, इनमें जब तक इंसान नहीं जाएगा, जब तक इंसान नहीं जाएगा तो एक सद्भावना का, एक आपस में भाईचारे का माहौल पैदा नहीं होगा। लेकिन तो इसके साथ ये मोदी साहब ने इसमें विलंब कर दिया कि बिल्कुल सही है कि अभी ठीक है, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि 4.5 साल से कहां गए हुए थे मोदी साहब? सर बिल्कुल विलंब किया है इसमें, बिल्कुल विलंब, ये तो मानना पड़ेगा कि बिल्कुल विलंब किया है। जाहिर सी बात है, अगर किसी आदमी को मुल्क की बेहतरीन गद्दी पर जाना है उसको, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, सबका भरोसा उसे जीतना चाहिए। हर गुल की आबियारी उसे करना सबसे पहले जरूरी है, तभी वो फूल खिलेगा और फलेगा। और जब वो खिलेगा और फलेगा तो उसमें खुशबू पैदा होगी। एक आरोप ये लग रहा है कि महज ये वोट के लिए किया जा रहा है। सर अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। वोट के बारे में किया जा रहा है। नियतों का मालिक, नियतों को सिर्फ ईश्वर या अल्लाह देखता है। अंदर से नियत इंसान की क्या है, आज मैं यहाँ आया हूं, मेरी नियत क्या है, इसका ताल्लुक ऊपर वाले के पास है। कोई इंसान इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता किसी के लिए। आपकी नियत के लिए मैं नहीं कर सकता, मेरी नियत के लिए आप नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक किस वजह से, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत विलंब किया गया है। और जाहिर सी बात है, जहां मस्जिद में वो जाते हैं तो लेकिन उससे पहले उनको सोचना चाहिए कि इन 4 सालों में जो मुसलमानों के साथ जो बहुत सारी घटनाएं हमारे इस मुल्क में हुई, मुसलमान नहीं बल्कि किसी भी मजहब के साथ की गई, या किसी के साथ, या किसी की हत्या हुई, या किसी को मारा गया। नदवी साहब जी, मोदी साहब के अभी इस कार्यक्रम में जाने के बाद में क्या ये मान सकते हैं कि मुस्लिमों में, जैसे आप कह रहे हैं कि जो घटनाएं उनसे कहीं इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप हो रहा था, ये कहीं असुरक्षा की भावना कहीं अगर दिख रही थी, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था है, कानून का काम है कि कोई भी हो, उसमें कानून की नजर में ये नहीं देखना चाहिए कि हिंदू है कि मुसलमान है। तो अगर है भी तो बिल्कुल वो कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए कारगर होगा कि चले एक मुस्लिम ये सोच सके कि नहीं, घटनाएं हो सकती हैं, घटनाएं एक एक्सटेंट है, लेकिन मोदी बिल्कुल पूरे मुल्क के एक प्रधानमंत्री हैं और उनकी नजर में सब एक जैसे हैं। क्या एक ऐसा मैसेज जाएगा इससे? बिल्कुल सर, मोदी साहब को बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखना चाहिए। वो तो देखना चाहिए, लेकिन जो चर्चाएं हैं, और आपने भी जो कहा अभी, जी, जब आपने भी जैसे कहा, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने एक बात कही कि मोदी साहब को लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो घटनाएं हो रही हैं उससे मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं एक डर कह रहे हैं आप, या सुरक्षा की बात कह रहे हैं, तो ये सब चीजें इस कार्यक्रम के बाद दूर होने के लिए कारगर होंगी कि हाँ बिल्कुल मोदी साहब वो मोदी नहीं है जो चाहे 2011 की टोपी नहीं पहनी हो, या फिर उन पे एक आरोप लग रहे हैं कि जब मॉब लिंचिंग की कुछ घटनाएं एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए होती हैं, जिसमें अगर कोई खामोशी होती है या उनकी पार्टी के नेता कुछ भी किसी भी तरह का कोई अगर बयान देते हैं, उसमें अगर वो चुप रहते हैं, सामने से प्रतिपक्ष के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं मोदी साहब को बोलना चाहिए, जिसपे कोई रिएक्शन नहीं आता, वो तमाम सवालों का जवाब कह सकते हैं इसे? नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ
वहां जाने से ये साबित नहीं होगा। इसलिए साबित नहीं होगा, इसके लिए हर मजलूम के पास आपको जाना होगा। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसका भरोसा आपको जीतना पड़ेगा। हर गरीब तबके के साथ जाना पड़ेगा, हर उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जो जुल्म की चक्की में पिसकर बिल्कुल मजबूर हो गया है और जिस जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिस वक्त जो जुल्म की चक्की में जो पिसा और जिसको जिस चीज की जरूरत है, प्रधानमंत्री को घर घर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को हर जगह जाना चाहिए, हर जगह जाकर वो मैसेज दें, हर गरीब तबके का और हर मुतवस्सित तबके का और तमाम मुल्क के तमाम बाशिंदों का वो भरोसा जीते, तभी वो एक कामयाब और बामुराद। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्ग हैं, उन्होंने कभी मोदी को बुलाया ही नहीं हो, जब पहली बार अगर उनको बुलाया गया हो तो वो चले गए हो, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बुलाया गया है कई जगह, देख लीजिए आप, सामने प्रमाण बता रहे हैं, टोपी काप दी गई। देखिए टोपी वाला तो इश्यू अलग था, जब वो गुजरात में 2011 में सद्भावना उपवास के लिए बैठे थे, तो वहां पे ये आपके जो धर्मावलंबी है, ये कहीं धर्मगुरु जो है मुस्लिम समुदाय, वो लोग वहां गए थे, तब उन्होंने अपनी तरफ से टोपी उन्हें भेंट करने की कोशिश की थी। देखिए सर, मैं जरूर ये मानता हूं इस बात को कि मुल्क की जिस गद्दी पे वो बैठे हैं, जाहिर सी बात है हर आदमी तमन्ना करता है कि वो नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आए। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इमेज की अगर बात करें मोदी साहब के लिए, जैसे आपने शुरू में एक सवाल खड़ा किया कि ये कह सकते हैं कि उनकी इमेज अगर मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं पे भी अगर ये है कि एक टोपी नहीं पहनने की वजह से उनकी अगर कहीं इमेज पे विपरीत असर पड़ रहा हो, या फिर कोई वजह हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तमाम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एटलीस्ट अब ये समझ में आ सकता है कि नहीं, मोदी अब वो मोदी नहीं है, मोदी बिल्कुल 36 कौम को साथ कर लेके चलने वाले मोदी हैं। देखिए सर, अब नहीं है या पहले नहीं थे, ये कोई सवाल नहीं है जी, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, बात हकीकत ये है कि जिस शख्स को भी उस अजीम गद्दी पे जाना होगा, उस शख्स को सबका ख्याल रखना होगा जी। अगर अब तक मोदी साहब नहीं रख रहे थे, कोई नहीं रखता, अब तक मोदी साहब नहीं रख रहे थे, नहीं अब तक नहीं रख रहे थे, इसमें भी मैं नहीं जा रहा जी, इसमें नहीं जाता, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं मोदी साहब से देर हुई है। इस काम को उससे पहले करना चाहिए था। चलिए, आपका ये सवाल है, मैं एक बार के लिए मैं ओम सैनी साहब के पास में आना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये मान सकते हैं कि कई सवाल जो खड़े हो रहे थे नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर के, उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर के, क्या उन सब के जवाब कह सकते हैं इस यात्रा को? देखिए योगेन जी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन एक गीत है कि बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते, वो वाली बात हो गई। गलतियां होती है और बहुत कुछ पीछे लगा रहता है। मैं तुलना करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। नहीं, इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ में ज्यादा लेट उठे हैं वो भी बहुत लेट हो। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो आप किस संदर्भ में कह रहे हैं कि मई में ज्यादा लंबा समय नहीं रहा? देखिए, एक वो तो हकीकत है जी, वो हकीकत है जिसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे कि सियासी जवाब हो गया, लेकिन हम सियासी जवाब नहीं देना चाहते। हम वो बोलना चाहते हैं जो एक हमारी कलम अलाउ करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें जो सिखाया है, पढ़ाया है, उसके मुताबिक हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ के हर संप्रदाय के, हर जाति के बारे में पूरा ख्याल रखना चाहिए। वो बाध्य नहीं है किसी मंदिर में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए, लेकिन वो किसी ऐसी चीज के लिए इनकार करने वाला सिलसिला भी नहीं है। लोग चाहें वो करें और सबका सम्मान करें। इसलिए हमारे यहाँ सारे उत्सव, सारे इष्ट देवों को जिस तरीके से लोग पूजते हैं, जिस तरीके से करते हैं, उस पर कोई ऐतराज भारत के प्रधानमंत्री को नहीं होता। लेकिन ये पता लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वहाँ के सांसद क्या बोल रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या बोल रहे हैं, उनके बयान क्या हैं। इन सब बातों पे अगर नियंत्रण रखा होता, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी रखा करते थे, जिस किसी धारणा के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सारे संप्रदायों और सारे जातियों को एक निगाह से देखा और उनके बीच में ये सब लोग रहे। स्वयं हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनको राजधर्म सिखाने की चेष्टा उन्होंने बहुत पहले की थी, लेकिन लग ये रहा है कि वो राजधर्म कामयाब नहीं हुआ। और इसीलिए जो आने वाला वक्त है, जो जब जनता के पास में दोबारा जाना है, तो एक बहुत बड़े तबके में जो नाराजगी है उसको दुरुस्त करने का एक तरीका ठीक है, लेकिन बहुत देर कर दी। अगर बहुत पहले ये काम प्रारंभ करते तो शायद उनको इसका लाभ मिल सकता। जी, चलिए चौधरी साहब, आप
ये मान सकते हैं, खैर ये तो बात है कि चलिए विलंब कर दिया, आप 3 लोग ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हुजूर के आने में देर हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, तो चले एक नए सवेरे के साथ में अगर एक नई शुरुआत हो रही है तो इसे हम अप्रिशिएट करते हैं। या फिर ये कहें कि जब राहुल गांधी के मानसरोवर जाने को अप्रिशिएट नहीं करते तो हम क्यों करें? योगेंद्र जी, मैं दोनों ही बातों को जवाब दूंगा। जैसे बीजेपी के जो मेरे साथी हैं उन्होंने कहा कि 4.5 साल बाद में राहुल जी को मानसरोवर यात्रा याद आती है। निश्चित रूप से मानसरोवर जब यात्रा कब याद आई, जब वो कर्नाटका जा रहे थे, कर्नाटका के दौरान जब उनका हवाई जहाज क्रैश होने को था, तब उन्हें एक इष्ट देव की जो उन्होंने याद किया और उसके तहत वे गए। आखिर मैं भारतीय जनता पार्टी से तो यही पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के धर्म को उन्हीं के अनुसार जीने का, करने का वही सर्टिफिकेट देते हैं क्या मैं डेली पूजा करूं तभी हिंदू हो पाऊंगा क्या मैं जनेऊ पहनूं तभी हो पाऊंगा क्या मैं हर वर्ष मानसरोवर यात्रा पे जाऊंगा तभी हो पाऊंगा क्या मैं 36 करोड़ देवी देवताओं को मानूंगा तभी हो पाऊंगा? मेरा धर्म, मेरी आस्था, मेरे जीवन का विषय है, वो मुझे कैसे जीना या नहीं जीना। राहुल गांधी इस जमहूरियत के मालिक नहीं है, देश के प्रधानमंत्री 132 करोड़ जनता के चौकीदार हैं, उसके रक्षक हैं, और उनका दायित्व अपने धर्म से पहले चौकीदार मान तो रहे हैं, नहीं चौकीदार मान तो रहे हैं। मेरी बात सुनिए सर, मैं मानू या नहीं मानू, मैं उनकी विचारधारा से विरोधी हो सकता हूं, मैं उनकी विचारधारा को ना मानू, मैं भारतीय जनता पार्टी मैं कह रहा हूं। देखिए, चौकीदार उन्होंने कहा, चौकीदार और भागीदार का जो मुद्दा है वो वहां पे भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज इस संदर्भ में अपन कह रहे हैं तो वहां पे किसी भी विचारधारा को उनकी ना मानने वाला हो, उनको मुझे कहना पड़ेगा, मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, तो उन मुल्क के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी हैं तो इस मुल्क की 132 करोड़ आबादी के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है कि हर त्योहार, हर उत्सव, हर दिन उन्हें लगे कि मेरे मुल्क का जो मालिक है वो मेरे साथ में सागिद बनकर खड़ा है। एक बात आज इस बात से चर्चा हो रही है, बार बार जो चर्चा होती है, चर्चा ये होती है कि ये वोटों को देखा जा रहा है। 2013 के अंत में जब मोदी जी इस देश के अंदर घूमे थे, तब ना धर्म के नाम पे वोट मांगे थे, ना किसी और के नाम पे वोट मांगे थे। उन्होंने कहा था गरीबी, महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चाइना, पाकिस्तान, सीमा पे शहादत, रुपया, गिरता व्यापार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे थे। दलित, वंचित, महिला, सब मुद्दे थे। आज उनके अल्फाजों के अंदर उन भाषण पे एक भी जवाब नहीं होता। आखिर आज जो वो जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर, जब लेनिन की मूर्ति तोड़ी जाती है, जब पेरियार की मूर्ति तोड़ी जाती है, तब प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। लेकिन जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति कलकत्ता में तोड़ी जाती है, जो किसी दूसरी विचारधारा ने लगाई थी, वहां पे कभी भी भाजपा का शासन नहीं रहा था, उन्होंने वो मूर्ति लगाई थी, तब वो बोलते हैं और तब वो एक संदेश देते हैं कि अगर कहीं पे मूर्ति टूटती है तो कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। इस मुल्क का एक भी आदमी, जब वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, जो एक सरकार के विरुद्ध लिखने की एक हिम्मत रखती थी, जो एक आपकी तरह निर्भीक पत्रकार थी गौरी लंकेश, उसको भी सनातन धर्म से, सनातन संस्था से जुड़े हुए दहशतगर्दों ने जब उनको मार दिया, तभी प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। आखिर क्या वजह है? इस मुल्क की 132 करोड़ आबादी को उस सुरक्षा का भाव नहीं देते, और जब अपनी सहूलियत होती है तब बोलते हैं, तब नहीं बोलते। ये चीजें कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाएगी, और जो सत्ता की कुर्सी पे बैठा उससे प्रश्न पूछा जाएगा। आखिर 4.5 साल बाद में देर आए दुरुस्त आए। अभी क्या लगता है आपको, वोट के लिए गए? आज हिंदू, अभी क्या लगता है आपको, वोट के लिए गए? मैं कह रहा हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस देश की 132 करोड़ आबादी, ये धर्म अपनी मर्जी से जीती है, उसका जीने का अपना एक तरीका है। अगर वो मतदान देने के लिए जाती है तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए जाती है, इस हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जाती है, इस हिंदुस्तान की 132 करोड़ आबादी के हक और हकूक के लिए देने जाती है, वो किसी धर्म के लिए नहीं देने जाता। जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मेरे धर्म का सम्राट कौन है इस आधार पर नहीं देता, मैं ये देखता हूं कि मेरे संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, मेरे संविधान जो इस देश के लोगों को हक देता है उसकी रक्षा कौन कर सकता है। जो गांधी के सत्याग्रह की बात करता है वो गांधी के सत्याग्रह पे चल सकता है क्या? गांधी की सत्याग्रह की बात करने वाला अगर नाथुराम गोडसे की निंदा नहीं करता तो वो नाथुराम गोडसे की निंदा किए बिना गांधी के सत्याग्रह की बात करना मतलब हम चलिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आपका क्ल्यू किस ओर है? आप पे आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी पे कि ये महज एक वोट के लिए किया जा रहा है, अगर कहीं पे कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर रिएक्ट करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास साथ भी कोई घटना होती है तो मोदी उस पर खामोश रहे, और आज यहां जाकर के विलंब हुआ है उनको जाने में, जो आप बात कहना चाह रहे हैं। तो क्या वोट के लिए? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि महज आपको केवल एक वोटिंग स्टंट लग रहा है ये आपको? योगेंद्र जी देखिए, स्टंट, मैं तो वोट का स्टंट ढूंढता नहीं, मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस मुल्क के हर धर्म के लोगों से मिलता हूं, हर क्षेत्र में जाने का मेरे को मौका मिलता है,
इस देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, इस देश के हर व्यक्ति तो चलिए आप एप्रिशिएट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां पे गए। एप्रिशिएट मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क का, जिस परिवार का मुखिया अगर उसका एक बच्चा भूख मर रहा है और दूसरा आदमी मिष्ठान खा रहा है, तो कैसे वो उस मुल्क का परिवार का मुखिया सही हो सकता है? आखिर क्या वजह 4.5 साल तक जब वहां पे 4.5 साल गमी में भी गए, अब गए, हो सकता है 19 में जाए, हो सकता है उसके 25 बाद में हर जगह जाए, हो सकता है उसके बाद में टोपी पहनना शुरू कर दें। आखिर मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि ये परिवर्तन हृदय से आज तो आत्मसात कर रहे हैं क्या? आज तो गांधी की सत्याग्रह को मान रहे हैं क्या? आज तो इमाम हुसैन का जो उन्होंने अल्फाज किए, इमाम हुसैन के जो पवित्र संदेश की जो बात की, आज तो उस इमाम हुसैन को मान रहे हैं क्या? ये उनके सिर्फ अल्फाजों में या कर्तव्य में दिखेगा? ये हम आपका सवाल है। चलिए मनीष पारिक साहब बताएंगे। मनीष जी, सवाल यहां पे ये है आरसी चौधरी साहब का कि महज ये दिखावे के लिए है या वास्तव में असली रूप से जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे? वो कैसे देखना चाहते हैं, जवाब आप ही को देना है। लेकिन इनका एक सवाल है कि आने में तो देर हुई है, साथ ही ये अभी नदवी साहब ने भी ये बात कही है कि लेकिन आत्मसात भी करना होगा। महज ये नहीं है कि आपने टोपी छोड़ी और शॉल ओढ़ लिया, एटलीस्ट सभी धर्मों के प्रति आपकी वही जवाबदेही होनी चाहिए। ये सवाल है दो लोगों के। नहीं, वो तो ये 70 साल से यही चल रहा है, टोपी, शॉल, खिजूर और नारियल। बात यह है योगेंद्र जी, सोल साड़ी नया परंपरा शुरू करी, सोल साड़ी के नई परंपरा शुरू की आपने। क्यों सोल साड़ी पहले नहीं चला था? देश के सैनिक मर रहे थे, सोल लेके जा रहे थे, तो पता लगेगा। चीन के सैनिक आ रहे थे, यहाँ पे झूला झूल रहे थे। आपके आरोप का जवाब तो ये सुनिए एक बार। 70 साल ये मोदी जी का भी कार्यकाल है इसमें। इनको ये तो बताओ 70 साल में कौन कौन आप एक बार सुनिए तो सही, हो सकता है ये भी कोई देर कर दें कोई बात कहने में। एक बार सुन तो लीजिए, बोलिए आप। नहीं, हमारा काम तो इन्होंने कर दिया, हम तो चाहते ये बोले आज। दूसरी बात यह है कि जैसे 5 करोड़ शौचालय बने, उसमें पूछा नहीं भाई तू मुसलमान है कि इमाम को मानता है, किसको, सबको बना दिया हमने। तो इन्होंने पूछा हमेशा, इनको लगा यार ये क्या हो रहा है, हम तो उनको ही देते थे। इन्होंने कहा भी कि मजलूमों को तो हम देते थे, अब ये दूसरों को देते हैं। हमने चूल्हे दे दिए 6 करोड़ मान लो हमने, मतलब सरकार ने सबको। उज्ज्वला बहनों के आंखों से आंसू निकलते हैं, उसमें कोई बुरके वाली बहन के निकल रहे हैं कि या साड़ी वाली के निकल रहे हैं, हमने नहीं देखा। हमने देखा 31-32 करोड़ खाते खुले, उसमें मुसलमान कितने सादे, ये अभी बता रहे थे, ये तो मौलाना है, मतलब वो ये तो सैयद हैं और ये वो वाले हैं, सुन्नियों में नहीं गए। अभी तो इनकी शिकायत ये रहेगी कि अभी तो उन्हीं में गए हैं, ये बोराओं में, दाऊदियों में, अभी सुन्नियों में तो गए ही नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है। तो हम नहीं समझते कि धार्मिक कर्म करना, ये जो कर्मकांड प्रकांड है ये जाने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी गरीबों के मसीहा बन के उभरे हैं और इसीलिए सब लोग मोहब्बत से बुला रहे हैं। जिन बहनों को 3 बार तलाक बोल के और सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है, मैंने उन लोगों के दर्द देखे। उन लोगों ने, जब टीवी चर्चा में ये भी मौजूद रहते हैं, हम भी रहते हैं, वहां पे जो तलाकशुदा थी वो खुद कह रही थी 12 साल की बच्ची को कहाँ ले जाऊंगी मैं, तो वो अलग बात है। उस दर्द के बारे में कांग्रेस डरती है, मत बोलो ये हमारे वोट चले जाएंगे। ये क्या है, ये ऐसे ताक लगाए बैठे हैं। मोदी जी का बताओ, मोदी जी कैसे जाना? कितनी देर से बता रहे थे आप मोदी जी के बारे में? तलाक के मुद्दे पे आउट मत होइए आप, अपने मुद्दे पे बोलिए। वही मुद्दे पे मोदी जी क्यों? जी बिल्कुल, मोदी जी उसमें बोलिए। मोदी जी का हृदय परिवर्तन है क्या? ये मैं कह रहा हूँ, नहीं, इन्होंने की बात, क्योंकि ये डरते हैं, इनको लगता है वोट चला जाएगा। हमने कहा भाई वोट जाए तो जाए, इनका सिर्फ सवाल होना चाहिए। आरसी चौधरी आपका सवाल साहब, उनका सिर्फ सिंपल सा सवाल है, जो नदवी साहब का सवाल है। नहीं, जवाब नहीं दिया आपने। वो ये जानना देर कर दी, अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, वो ये जानना। ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि वहां पे वो कैसे, उनके कार्यक्रम मैं थोड़ी बनाया हूँ। एक बात, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया कि अब मौलाना वहां पे जाओ, आप क्या नाम है वो जो दाऊदी समाज में, बोरा समाज में जाओ, ये हमने थोड़ी तय कराया। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद तय किया है और ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो उसके पीछे ये जो हाड़ कांप रहे हैं लोगों के, वो बड़ी बात है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नाते कह सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा, आपके पास सबूत नहीं है, हम किसी को मार के खा गए हो, हम किसी को भगा दिए हो, हमने किसी पे जुल्म करा हो, तब पूछ लो आप। वो तो कुछ नहीं कहते हैं, पर यही कहते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब वो डर दूर हो रहा है, उनको लगता है ये कांग्रेस पार्टी सियासत के लिए कर रही थी और ये पूछे 4-4.5 साल बढ़िया बना रहे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी है, उन्होंने महंगाई कम कर दी है, सब लोगों का काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। फॉरेन जो करेंसी, हमारा जो फंड है FDI वो बढ़ गया है, फॉरेन फंड बढ़ गए, विदेशी मुद्रा का, तो ये सब को लगता है। और ये बात सही है। चलिए महंगाई पे करेंगे बात। अभी तो ये हृदय परिवर्तन वाले दोनों जनाब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये वो जानना चाहते हैं। ज्यादा कहना नहीं, मैंने कहा कि यही कहना नहीं। कौन बताए? हम चाहते हैं कि आपका ये सियासी रंग, सियासी रंग लोगों को, इनका ये चाहते हैं। मनीष, इनका ये कहना है
कि चाहे वो बीजेपी के सीनियर लीडर हों, चाहे अश्विनी चौबे हों, या फिर कभी दूसरे नेता जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या फिर राम मंदिर के लिए कभी बात आती है, या फिर मॉब लिंचिंग की जो बातें आती हैं, वो तमाम जो बातें हैं उनको लेकर के, या जैसे भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार मॉब लिंचिंग को मुसलमान अत्याचार बना के बता रहे बात है सर। जैसलमेर में आपके पार्टी जैसलमेर में नागौर अनेक जगह हिंदू युवक को पीटा गया, उसमें मॉब मुसलमान था, तो ये कोई बात बोलेगा कि बीजेपी का प्रवक्ता? ये कभी नहीं बोलेगा। मॉब तो मॉब है, उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर एक हिंदू लड़का ये कहना है कि मुसलमान जा रहा है तो कोई पीट नहीं रहा उसको, लेकिन मुसलमान लड़की से पीटते हैं। ये कलकत्ता में पीटने की बात करी, तो मॉब है, मुसलमानों का। क्या ब्लूटूथ से कोई मैसेज आया आपको भी? जैसे हमारे राजस्थान में आजकल वो नेट इंटरनेट खत्म, अचानक आपके स्पीड बढ़ी है, मैं उसको ये मॉब लिंचिंग वो तो उनके तो सवाल सुनेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। आप पहले सुनिए तो सही। ये इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये मैं मॉब लिंचिंग इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सवाल सुनिए पहले। उनके सवाल को आप खारिज करिए, उनके सवाल को। मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे ज्ञानदेव जी आहूजा हो, गिरिराज सिंह जी हो, आपके साक्षी महाराज हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो योगी आदित्यनाथ साहब, ये जो इनके अल्फाज की बात कर रहा हूं मॉब लिंचिंग को लेकर के, इनकी बात नहीं कर रहा मैं कांग्रेस की। वो एक जो गाय को लेकर के बात आई, या फिर किसी को कहा कि साहब ये इसमें गौमांस के संदेह में इसका कत्ल कर दिया गया या भीड़ ने मार दिया, उस वक्त जिस तरह की चर्चाएं आई पार्लियामेंट में, कई बार लोगों ने कहा कि मोदी साहब को इस पे सख्त कदम उठाने के लिए बोलना चाहिए, या भीड़ जिस तरह से कानून हाथ में लेकर के एक मैसेज जो जा रहा है, अभी जैसे इन्होंने कहा अभी नदवी साहब क्या बोलना चाहिए मोदी साहब, पुलिस काम करो, कार्रवाई जैसे नहीं करती क्या पुलिस? ये कोई बात नहीं हुई, आप ये बात मानेंगे? मैं नहीं कह रहा, ये कार्रवाई करेगी। अब मोदी जी कहेंगे जब पुलिस कार्रवाई करेगी, देश के हालात वही तो बात है कि उस पर रिएक्शन नहीं आता है। अरे रिएक्शन का क्या मतलब? चलिए अभी नदवी साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए नदवी साहब आप बताइए। पूछ लो आप, पुलिस कार्रवाई तो करनी चाहिए, अपराधी कोई हो। चलिए चौधरी जी आपके पास नदवी साहब, मोदी जी आपने सवाल जो खड़ा किया, मोदी साहब जरूरी नहीं है कि हर बात में ही बोलिए। मनीष पारिक साहब का ये कहना है, जैसे आपने कहा कि जो घटना होती है मोदी साहब को पहले उन पे भी बोलना चाहिए था, तो जरूरी नहीं समझते हैं कि हर घटना पे बोला जाए। कैसे नहीं समझते सर? वो जरूरी कैसे नहीं? वो जब इस बात के माली है, समझना चाहिए उनको, जिम्मेदारी उनकी है। जब बोलना उचित नहीं समझते, जब वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, और चौकीदार जब उस घर से कोई माल लेके भाग रहा है, तो क्या चौकीदार नहीं, जिम्मेदारी नहीं बनती? उसकी जिम्मेदारी बनती है। उस घर में कोई आफत आती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। जिस गद्दी पर वो इस वक्त तशरीफ फरमा है, उस गद्दी की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है तमाम मज़ाहिब का भरोसा हासिल करें। समय कम एक तलाक का जिक्र किया, 3 तलाक को लेकर के भी एक मुस्लिम महिलाओं को न्याय की बात कही जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के कॉग्निजेंस लिया था, एक बोर्ड भी गठित किया था जिसमें क्वेश्चनरी भी जारी की गई थी। तो मनीष पारिक साहब ने 3 तलाक का भी अभी जिक्र किया है, उज्ज्वला योजनाओं में भी कि, लेकिन खासकर 3 तलाक का जो लगातार जिक्र चल रहा है कि एक न्याय की एक पहल की नरेंद्र मोदी ने, खातूनों की बड़ी मदद की है जी। लेकिन सिर्फ 3 तलाक का मुद्दा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। आप उसका रेशो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रेशो देखिए, हाई कोर्ट का रेशो देखिए कि मुस्लिमों में तलाक कितने % है, फिर फैसला कीजिए। आप जो मुसलमानों की औरतों की आपको फिक्र है, नर्मदा बहन की फिक्र नहीं है आपको उनकी भी फिक्र होनी चाहिए। वो भी हमारी बहन है। मैं सिर्फ मुसलमान बहनें मेरी बहनें नहीं है, हिंदू बहनें भी मेरी बहनें हैं, ईसाई बहनें भी मेरी बहनें हैं, सिख बहनें भी मेरी बहनें हैं। तमाम बहनों की फिक्र मोदी साहब को होनी चाहिए। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आसिफ चौधरी साहब, आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूं, समय का अभाव है। खैर चलिए, लबोलुआब ये है कि सवाल ये निकल के आ रहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन ये भी है कि जब जागो तभी सवेरा है। लेकिन जो अभी चर्चा के बीच में एक बात आई है कि मोदी साहब ये जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसे काश आत्मसात भी करें। सभी जो इन पे एक टैग लगा हुआ है कि एक हिंदू मान्यता का एक चेहरा है, या फिर मुस्लिम जो हैं वो इनसिक्योर महसूस करते हैं, सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर इस रंग पे, इस कदम में अगर देश में सद्भावना के हालात बनते हैं तो देर से ही सही, फूल कई बार देर से भी खिलते हैं, लेकिन खुशबू तो वही होती है। अगर देर से भी अगर ये गुलाब खिल रहा है, या ये कहें कि गुलदस्ते में कि बगिया में अगर कोई चमन में अगर फूल खिलते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो संदेह है वो खास ऐसा संदेह नहीं रहे,
वो वास्तव में आत्मसात भी होना चाहिए, चाहे चौधरी साहब की ओर से संदेह पैदा किया गया हो या चाहे नदवी साहब के। हम तो जर्नलिस्ट हैं, ओम सैनी साहब जर्नलिस्ट हैं, इनको जो दिखाई देता है दर्पण की तरह वो चीज हम लोग पेश करते हैं। अगर जैसा रंग दिखता है बताना वैसा ही होगा, क्योंकि टोपी का जो रंग दिखा उसी पर सवाल खड़े होने हैं कि आज शॉल क्यों पहना जा रहा है, कि कहीं 2019 का रंग तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो काश ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल माइलेज एक अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की सद्भावना का एक जो हमारे यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, एक अब तक का हमारा एक परंपरा इतिहास रहा है, वो वैसा ही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।